अम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, जाने दो ना, हमने कुछ नहीं किया। जब रेवती ने उन दोनों को इस हालत में देखा तो रेवती की रूह कांप उठी। घटना जून 2020 की है, जब पूरी दुनिया कोविड महामारी की वजह से जूझ रही थी। थूथुकुडी जिले के सथानकुलम पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ हुआ कि यह पुलिस के द्वारा दी गई यातनाओं का वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस बन गया। पूरा देश हैरान है कि क्या पुलिस स्टेशन में इतनी ज्यादा यातनाएं दी जाती हैं। बात है 19 जून 2020 की। पी जयराज अपने बेटे बेनिक्स की मोबाइल एसेसरीज की दुकान में बैठे थे और रात के 8 बज रहे थे। पुलिस आती है और उनसे दुकान बंद करने को कहा जाता है और इस बात पर उनकी बहस हो जाती है पुलिस से। पुलिस वाले उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। रात 8:30 बजे यह बात जब उनके बेटे बेनिक्स को पता चलती है तो वह अपने कुछ दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन आता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि इंस्पेक्टर बालाकृष्णन उसके पिता को जमीन में लिटाकर पीट रहा था। शायद कोई भी बेटा यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह अपने पिता को छुड़ाने की कोशिश करता है। साथ ही वह इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश करता है। इस कोशिश में बेनिक्स के हाथ से इंस्पेक्टर के शर्ट का बटन टूट जाता है और इंस्पेक्टर बालाकृष्णन को यह अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती लगती है। वह उसे भी अंदर खींच लेते हैं और पुलिस स्टेशन का दरवाजा अंदर से बस चीखने और रोने की आवाज आती है। पिता पुत्र की उन दोनों को लहूलुहान होने तक पीटा जाता है। निजी अंगों पर जूतों से वार किया जाता है। बीच बीच में सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस स्टेशन के अंदर हंगामा करने की? तुम कोई बड़े आदमी हो। पुलिसकर्मी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि आगे से कोई पुलिस के सामने बोलने की हिम्मत ना करे, इसलिए वह बर्बरता की सारी हदें पार करते जा रहे थे। इस दौरान पुलिस वाले बीच बीच में शराब पीने के लिए रुकते और फिर दोबारा मारपीट शुरू कर देते। जब दोनों अधमरे हो गए, पुलिसकर्मियों ने उन्हें निवस्त्र कर दिया और उनके हाथ पांव बांध दिए। हर जगह बस खून के छींटे थे। एसएचओ के कमरे में, दीवारों पर, फर्नीचर पर। फिर पिता पुत्र को मजबूर किया गया कि वह उन खून के छींटों को पोंछे। उन्हीं के कपड़ों से पुलिस स्टेशन में उनसे पोछा लगवाया गया। उनके वकील मनी रमन के अनुसार अगले दिन अस्पताल ले जाने के लिए घर के लोगों से डार्क कलर के कपड़े मंगवाए गए ताकि खून न दिखाई दे। यहां तक कि अस्पताल पहुंचने तक 6 बार उनकी लुंगी बदली गई क्योंकि लगातार उनके शरीर से खून बह रहा था। इतनी चोटों के बावजूद सरकारी डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसके बाद उन दोनों को मजिस्ट्रेट सर्वनन के सामने लाया गया। यह कोविड का टाइम था, इसलिए मजिस्ट्रेट ने भी बिना उनसे बात किए, बिना उनकी ओर देखे इशारा कर दिया कि ले जाओ रिमांड में, और उन दोनों को ऐसी हालत में 100 किलोमीटर दूर सब जेल ले जाया गया। 22 जून को बेनिक्स की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है। 22 जून की रात करीब 10 बजे जयराज की भी हालत बिगड़ने लगती है और उन्हें भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और 23 जून 2020 को सुबह 4:30 बजे के करीब जयराज भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जयराज के शरीर पर 17 बहुत गंभीर चोटें थी और बेनिक्स के शरीर पर 13 बहुत गंभीर चोटें थी। जयराज की मौत की वजह उनके फेफड़े का पंचर हो जाना था। इस तरह दोनों बाप बेटे बर्बरता का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इनका गुनाह क्या था? सीबीआई के अनुसार जयराज ने कोई भी कोविड के नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। उनका अपराध बस इतना था कि 18 जून को कुछ लोग बेनिक्स की दुकान के आगे इकट्ठा थे। पुलिस ने उनसे बदतमीजी की और जयराज ने सिर्फ सवाल किया कि बदतमीजी क्यों की जा रही है। अगले दिन इसी बात का बदला लेने के लिए पुलिस वालों ने जबरदस्ती जयराज को उठा लिया। और जयराज के बेटे बेनिक्स का क्या अपराध था? उसका भी कोई अपराध नहीं था। उसने अपने पिता की बेरहम पिटाई का सिर्फ विरोध किया था। पिता पुत्र की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। वहां के दुकानदारों ने इसका जमकर विरोध किया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। धीरे धीरे यह विरोध पूरे तमिलनाडु और फिर पूरे देश में फैल गया। क्योंकि यह कोविड पीरियड चल रहा था, इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर इसके खिलाफ आवाज उठाई।
24 जून को मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वालों पर मर्डर का केस बनता है। जांच टीम गठित की गई। जब जांच टीम पुलिस स्टेशन गई तो 10 पुलिस वाले ने उनको डराने धमकाने की कोशिश की और बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को भी गायब कर दिया गया। जब उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। बाकी पुलिस वालों को दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। यह बहुत ही सेंसिटिव केस था, इसलिए जनता की मांग पर इस केस को सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अपनी जांच में सीबीआई ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए। 10 पुलिस वालों को नामजद किया गया। 25 सितंबर 2020 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट थी 2000 पन्नों की। ट्रायल के दौरान एक महिला कांस्टेबल की गवाही ने इस केस को सही अंजाम तक पहुंचा दिया। वो बहादुर महिला कांस्टेबल थी रेवती। उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा कि सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर वो सच जो छिपाया जा रहा है, लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ। क्या आप मेरे बच्चों की सुरक्षा और मेरी नौकरी की गारंटी दे सकते हैं? जब रेवती को इस बात का जवाब मिला तो रेवती ने अपनी गवाही में बताया कि पुलिस कर्मियों को उस समय जो भी हाथ लगा वो उससे मारते रहे, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी जूते से मारा गया। बीच बीच में पुलिसकर्मी शराब पीने के लिए रुकते थे। उन्होंने बताया कि जब वह रात 8:50 पर पुलिस स्टेशन पहुंची तब अंदर से चीखने और रोने की आवाजें आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था, अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है। रेवती ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए तो उन्होंने कॉफी पीनी चाहिए। उनके पास जब वह कॉफी लेकर गई तो पुलिस वालों ने वह कॉफी भी छीन कर फेंक दी। रेवती बार बार उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वे लोग उन दोनों को छोड़ दें और उन्हें और ना मारे, लेकिन पुलिसकर्मी उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। रेवती इतनी अधिक क्रूरता बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह बाहर चली गई। सीसीटीवी फुटेज में रेवती ने सभी पुलिस वालों को पहचाना और एक पुलिस वाले की मौत कोविड से हो गई थी। रेवती के साहस की वजह से 9 पुलिस वालों को 6 अप्रैल 2026 को मदुरई की एक विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। कांस्टेबल रेवती अगर साहस न दिखाती तो यह मामला पुलिस स्टेशन में ही दब जाता। ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। साथ ही अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद रेवती ने बोलने का फैसला किया। यह ऐसी फोर्स में असाधारण कदम था जहां किसी कर्मी का साथियों के खिलाफ गवाही देना कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने खौफ के बीच अपने साथी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गवाही दी। बयान दर्ज कराते वक्त बाहर खड़े पुलिसकर्मी कोर्ट के स्टाफ को धमका रहे थे और रेवती पर फप्तियां कस रहे थे। तनाव इतना था कि मजिस्ट्रेट को सुरक्षा गार्ड तैनात करना पड़ा। सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद ही रेवती हस्ताक्षर के लिए तैयार हुई। सीसीटीवी फुटेज में रेवती ने हर आरोपी की पहचान की। उनकी मिनट दर मिनट की गवाही ने पुख्ता कर दिया कि उस रात थाने में कौन कौन पुलिसकर्मी मौजूद था और कौन उन दोनों की मौत के जिम्मेदार थे। रेवती का यह साहस न्याय की नींव बना।